Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I am here to explain you the body paragraphs. कैसे आपको body paragraph की starting करनी है, what all can be written in the starting of the body paragraphs. I know I have checked various essays and वहाँ पे most of the times body paragraphs start होते हैं to commence with, to initiate with, things like such. So but I don't want you to use those terms, those phrases because वो बिल्कुल ही जो हो चुके हैं stale हो गए हैं. Okay, so examiner wants fresh handwriting, they want fresh piece of writing, they want you to write something new. So उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आज की वीडियो का मेन कॉन्टेक्स्ट है. सो वॉच इट टिल द एंड. आई बिलीव बाय द एंड आपको समझ आ जाएगा और सोचना नहीं पड़ेगा कि बॉडी पैराग्राफ 1 है, क्या लिखूं, कैसे स्टार्ट करूं, बॉडी पैराग्राफ 2 समझ ही नहीं आ रहा, स्टार्ट कैसे करूं. तो वो स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा. ओके, सो बेसिकली हमेशा मैं एक ही चीज़ रेकमेंड करती हूँ कि डिफाइन, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल वाली टेक्निक यूज़ करो. सो इतना तो क्लियर है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो डिफाइन करना चाहिए. तो कुछ आपने क्या करना है, डैट इज़ द डिफाइनिंग स्टेटमेंट. कुछ जनरल स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, कोई डिफाइनिंग स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो. आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट कॉज है, ये सेकेंड कॉज है, इस तरीके से कुछ भी. पर अगर वो ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर उन्होंने पूछा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो पहले में एडवांटेजेस, सेकेंड में हाउएवर करके हम स्टार्ट कर सकते हैं. आई विल गिव यू 4 to 5 एग्जाम्पल. 3 of them are written on the board and rest 2 I have it in my copy. This that I'll explain you after this. Okay, so जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम एक ऐसे था हेल्थ से रिलेटेड, उसके ऊपर आई वाज राइटिंग द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ और उसमें मैंने कैसे स्टार्टिंग करी वो मैं आपको बता रही हूँ. एक्सरसाइज plays an indispensable role in the physical and mental development of people. कि मुझे पता है कि मैं वहाँ पे कुछ बता रही थी कि कैसे आप अपनी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हो और वेलबींग पे वर्क कर सकते हो. तो मैंने अपने 2 चीज़ें बताने थे, 2 पॉइंट्स बताने थे, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड. ओके, सो मैंने वहाँ पे जो 2 सॉल्यूशंस देने थे, मैंने पहला एक्सरसाइज वाला दिया और एक्सरसाइज के लिए मैंने जो फर्स्ट डिफाइंड स्टेटमेंट ऐड करी दैट वॉज दिस, कि एक्सरसाइज प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ पीपल. उसके बाद मैं कोई कंडीशनल सेंटेंस ऐड कर सकती हूँ फॉलोड बाय 1 example. So example is must in every body paragraph. So minimum, like you'll have to write 2 examples in every essay and more than enough. You need not to write more than that, even less than that. Okay, talking about the second sentence, the primary benefit, अगर कुछ advantages disadvantages के ऊपर ऐसे है. So the primary benefit of increasing social circle is, ठीक है, और द प्राइमरी बेनिफिट टू इंक्रीज सोशल सर्कल इज, पहले ये भी बोल सकते हो ऑफ इंक्रीजिंग और टू इंक्रीज. सो मैं बता रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग ही ऐसे करी कि प्राइमरी बेनिफिट तो ये है और उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह, वेयर एज दी सेकेंड वन इज दिस और वेयर एज दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग. अब इसमें आप एक और सेंटेंस, जब पहला सेंटेंस ऐसे स्टार्ट कर दिया, सेकेंड सेंटेंस जो आपने इलेबोरेट करना है उसमें आप नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो यूज कर सकते हो. वो वाला सेंटेंस पैटर्न आप यूज कर सकते हो, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो वाला. उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, अगर मुझे कोई कॉज बताना है, कॉजेज के ऊपर ऐसे आ गया मेरा कि कॉजेज के ऊपर मुझे बताना है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ, डैश इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और डैश इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज क्या है, ये है जो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन करा. माई पॉइंट इज दिस कि जब हम बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनर को बिल्कुल पढ़ते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि द स्टूडेंट वांट्स टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग और ये उनका मेजर कॉज है, क्योंकि मोस्टली एसेज हमारे यहाँ तो कॉजेज होंगे. सो कॉजेज में बॉडी पैराग्राफ 1 हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन में हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, हाउएवर एवरी थिंग हैज सम, every problem has a solution or every problem has seeds of solution within it. So वो क्या है, and the solution is this. So आपने explain कर दिया, every problem has a solution और every problem comes with a solution. आप आगे explain कर सकते हो उसे. So second body paragraph बनाना इतना मुश्किल नहीं होता क्योंकि first में ज़्यादा problem आती है, you do not get ideas. But हमेशा उसके लिए 3 methods आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप define कर सकते हो या फिर आप directly बता सकते हो कि primary benefit ये, या फिर आप benefit पहले बता के बाद में कर सकते हो इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज. ओके, नाउ आई विल गिव यू 3 to 4 मोर एग्जांपल जिससे आपको पता चल जाएगा कि बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे करनी है. नाउ लेट्स से मुझे कुछ मेजर्स बताने हैं, कोई सॉल्यूशन बता रही हो, तो व्हाट कैन आई राइट, हाउ कैन आई स्टार्ट माय सेकंड बॉडी पैराग्राफ. द मोस्ट वायबल मेजर्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कैन बी, क्या क्या हो सकते हैं वो आपने 2 बता दिए, कैन बी दिस
एंड दिस. ओके, सो वायबल मेजर्स कर दिया आपने, जो आपको लगता है कि फिजिबल है मेजर्स. द मोस्ट फिजिबल मेजर्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कैन बी दिस. उसके बाद आपने डैश कर दिया, बॉडी पैराग्राफ सेकंड की स्टार्टिंग कर दी. अनदर थिंग, लेट्स से कोई आपके पास ऐसे आ गया है कुछ सुपरमार्केट्स के ऊपर या कुछ मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स के ऊपर एंड कंज्यूमर्स के ऊपर. सो आप उसमें सेकंड बॉडी पैराग्राफ, उन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा है कि आपने बताना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू व्यूज़ पूछे हुए हैं. ठीक है, सम पीपल एंड अदर पीपल. तो सम पीपल के व्यू में जो हैं मेन हमारे सुपरमार्केट्स एंड प्रोड्यूसर्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि सुपरमार्केट्स एंड प्रोड्यूसर्स मस्ट बी कंसिडर्ड अकाउंटेबल फॉर डिक्लाइनिंग द इंक्रीज पैकेजिंग. तो हमने कुछ ऐसा मेंशन कर दिया कि वो ही कंसिडर करे जाने चाहिए. हमने उनका नेम मेंशन करके कि उन्हीं को ही अकाउंटेबल कंसिडर करना चाहिए. अपनी लाइन को एक्सप्लेन कर दिया. ये एक हमारा एसेंस है. देखो, हमें स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि वंस वी राइट दिस सेंटेंस, उसके बाद हमें बाकी के दोनों सेंटेंसेस क्लियरली पता चल जाए कि दिस इज़ व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग और दिस इज़ व्हाट द स्टूडेंट वांट्स टू राइट, कि एग्जामिनर को कंफ्यूज ना होना पड़ जाए उसके लिए. अगर यही आपने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखने, क्योंकि वन पीपल का व्यू है, अदर का व्यू है, तो अदर तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली ऑपोजिट हो गए. तो वहाँ पे वी कैन डेफिनेटली यूज हाउएवर इट इज़ द परचेजर्स हु हैव द राइट टू चूज एनीथिंग फ्रॉम द शेल्फ एंड नोबडी इज फोर्सिंग देम टू बाय द प्रोडक्ट्स from their or buy the products of their own choice, or nobody is forcing them to buy any पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर रहा. सो कैसे स्टार्ट करा मैंने, हाउएवर करके मैंने आगे मेंशन कर दिया कि हाउएवर हुए परचेजर्स की, हाउएवर इट इज़ द परचेजर्स हु हैव द राइट टू चूज एनीथिंग from the shelf and no one is forcing them or nobody is forcing them to buy any specific product. This is the way हम mention करते हैं, describe करते हैं किसी भी essay writing को. हमने body paragraph ऐसे ही start करना है. body paragraph starting के लिए कभी भी आपने confuse नहीं होना. So whenever I write various essays, I make it a point कि कुछ ना कुछ आपके लिए points में रखूँ जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए. बस ये चीज़ सोचो कि आपने डिफाइन कर देना है कि आप क्या लिखने वाले हो बॉडी पैराग्राफ में. सो फर्स्ट सेंटेंस आपका जो होगा डिफाइन स्टेटमेंट होगा, उसी तरीके से आपने आगे का ये सारा स्टार्ट कर देना है. अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दूँ तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि द सिग्निफिकेंट रीजन फॉर दिस चेंज इज द एटीट्यूड ऑफ एडोलेसेंट्स टूवर्ड्स द एमिनेंट पर्सनैलिटीज़. वो कह रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट रीज़न है इस चेंज के बिहाइंड, ठीक है, और बिहाइंड दिस चेंज इज द एटीट्यूड ऑफ एडोलेसेंट्स टूवर्ड्स द एमिनेंट पर्सनैलिटीज़. आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपना पहला पॉइंट और आपको पता है आपने बस डिफाइन कर दिया कि मैं ये लिखने वाली हूँ, उसके बाद आपने बता दिया, बस उसको इंट्रोड्यूस कर दो. डिफाइनिंग इज लाइक इंट्रोड्यूसिंग समथिंग. सो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में, बॉडी पैराग्राफ 2 में बस फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्लेन कर देना है, डिफाइन कर देना है एंड उसके बाद यू कैन प्रोसीड फर्दर. जैसे कि यहाँ पे डिफाइन, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड एग्जाम्पल है, वही सेम थिंग है कि डिफाइन करके बस बता देना है कि दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दी कमिंग पैराग्राफ और दिस इज समथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग फर्दर. और उसके बाद आपने लास्ट में एक एग्जाम्पल दे देना है. आई बिलीव आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा आज की बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे करनी है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम वाइल स्टार्टिंग द बॉडी पैराग्राफ्स बिकॉज यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. यू डू नॉट गेट द आइडियाज व्हाट डू यू नीड टू राइट इन द स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी पैराग्राफ्स. सो यू मस्ट इनिशिएट द बॉडी पैराग्राफ्स इन सच अ मैनर and you will not face any problem. Okay, thanks a lot for watching the video and do write some introduction in the comment section and I'll definitely reply.